आज हम डाटा फॉर्मेटिंग की ऑप्शन में क्या समझेंगे, यहाँ पे किस तरह से मार्जिन किया जाता है, अलाइनमेंट का यूज किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, छोटा सा मैंने डाटा लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, अब जैसे कि मेरे को मार्जिन सेंटर अप्लाई करना है तो इसके लिए मेरे को एक ब्लैंक रोज की ज़रूरत पड़ेगी। तो ब्लैंक रो इंसर्ट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रो में जाने के बाद में क्या करता हूँ, ये तो मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस करूँगा। अब जैसे मैंने कंट्रोल प्लस किया, यहाँ पे देखो इंसर्ट हो गया। कंट्रोल प्लस रो को सेलेक्ट करने के बाद अगर हम कंट्रोल प्लस करते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे रो इंसर्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंट्रोल माइनस करेंगे तो क्या होगा, रोज डिलीट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मार्जिन सेंटर के लिए हम यहाँ पे हेडिंग लिखना चाहते हैं। जैसे अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा रो को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो रो को सेलेक्ट नहीं करना, जहाँ तक हमारा डाटा है केवल वही पार्ट को हमें सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखो ए से हमारा ओ तक हमारा डाटा है, तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक ही हमने क्या कर डाटा को सिलेक्ट किया। यहाँ पे ब्लैंक जो लाइन रोज और कॉलम है उसको हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्जिन सेंटर जो दिख रहा है इसमें क्लिक करना। अब जैसे मार्जिन सेंटर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो पूरा ब्लैंक हो गया, ना कॉलम शो हो रहा है ना तो रो शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने अब जैसे कि मार्कशीट लिखना है तो हम यहाँ क्या करते हैं, मार्कशीट लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा मार्कशीट लिखेंगे, मार्कशीट, ठीक है। अब यहाँ पे मार्कशीट लिखा, उसके बाद अगर मेरे को क्या करना है, नीचे इसके नीचे ही ठीक कुछ और लाइन से राइटिंग करना है। अब जैसे कि हम इंस्टीट्यूट का नाम ही लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे उसके लिए, अब देखो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, इंटर मारेंगे तो हम क्या करेंगे, डाटा में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे आल्ट प्रेस करके इंटर मारना है। आल्ट प्रेस करके इंटर मारेंगे तो देखो यहाँ पे मार्कशीट के नीचे हमारा कर्सर आ गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। हम अपनी संस्था का नाम लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने अपना संस्था का नाम लिख दिया। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा साइज में इंक्रीज करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो होम टैब से भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ है वो बेसिक चीज़ है तो मालूम ही होगा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था किस तरह से इंक्रीज डिक्रीज करना है, ठीक है। अब यहाँ से कर सकते हो या यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ से डिक्रीज कर सकते हो, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से करना है तो इटालिक हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है। अब उसके बाद क्या करना है, मेरे को सपोज यहाँ पे फिल कलर देना है तो यहाँ पे फिल कलर मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जो भी फिल कलर देना हो अपने अनुसार यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए दे देना, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला कलर दे दिया। अब यहाँ पे जो ये हेडिंग है, मार्जिन सेंटर का यूज़ तभी होता है जब हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना, डाटा एनालाइज में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम अगर प्रिंटिंग करते हैं या प्रिंट करना होगा तो हम क्या करते हैं, इस तरह से हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने क्या किया है, मार्जिन सेंटर का यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे देखो अलाइनमेंट में क्या दिया हुआ। अब अगर हमने नीचे है तो उसको क्या करेंगे, बीचों बीच लेने के लिए, अब देखो यहाँ पे प्रेस कर दिया, दिख रहा है ना। अब उसके बाद यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हो गया, फिर मिडिल हो गया, फिर आपका लेफ्ट साइड में हो गया। यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करेंगे तो राइट साइड हो जाएगा, ठीक है। मिडिल में सेंटर हो गया, है ना। इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब नीचे है, अब जैसे कि यहाँ पे नीचे हो गया, देखो, है ना। अब हम सेंटर में चाहते हैं इसके बीचों बीच, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर दिया, बीचों बीच हो गया, है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे इस तरह से राइटिंग करना, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल देखो दूसरा हो गया जैसे हमें चाहिए। अब यहाँ पे वर्टिकल अगर राइटिंग कर रहे हैं तो देखो किस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ से भी हम एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो हम अभी क्या करते हैं, नॉर्मल में ही रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल में ही कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, नॉर्मल में कर लिया। उसके बाद यहाँ पे रैप टेक्स्ट जो दिया हो उसका क्या काम होता है। अब यहाँ पे देखो बहुत लंबा अगर कोई वर्ड लिखना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब जैसे यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ,
ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इतना लंबा लिख दिया। अब इसको हमने रैप टेक्स्ट करने से क्या होगा, अब इसको अगर हम रैप टेक्स्ट करेंगे तो क्या होता है ना, अब यहाँ पे अगर हम ऑटो फिट करेंगे तो यहाँ पे ये जो कॉलम है ना ये बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, अब देखो Alt H O I अगर करेंगे तो यहाँ पे देखो कॉलम का साइज कितना बड़ा हो गया, तो इससे तो हमारा डाटा गंदा लगेगा ना। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे रैप टेक्स्ट यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद रैप टेक्स्ट किया तो यहाँ पे देखो केवल यही सेल में इसका साइज एडजस्ट हो गया, तो इसके लिए यहाँ पे रैप टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट का अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है तुम्हारा कलर, ठीक है। अब यहाँ पे सेल का कलर वगैरह देना होगा। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, डाटा को सिलेक्ट किया। डाटा को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले किसी एक सेल को क्लिक करो और फिर कंट्रोल ए कर दोगे तो पूरा का पूरा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी हमने फॉर्मेटिंग लगाया है तो उसके लिए अगर मेरे को क्लियर करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाकर क्लियर कर देंगे। यहाँ पे ऑल क्लियर करेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा सफा हो जाएगा। अब देखो हो गया ना, तो इससे नहीं करना, हमने क्या करना, फॉर्मेटिंग क्लियर करना है। तो यहाँ पे जाके फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तो मैंने फॉर्मेटिंग वैसे दिया नहीं है। यहाँ पे अगर फिल कलर नहीं चाहिए तो नो कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके नो कलर वगैरह अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अभी क्या है ना मेरे को, अब जैसे कि यहाँ पे देखो इस तरह समझ में आ गया। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या समझा, मार्जिन सेंटर किस तरह से देना है, उसके बाद आपका अलाइनमेंट हो गया, उसके बाद रैप टेक्स्ट का यूज़ कब किया जाता है, कैसे होता है रैप टेक्स्ट का यूज़। उसके बाद यहाँ पे देखो रो और कॉलम का अगर साइज हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना होगा तो हम कैसे करते हैं। अभी उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो फॉर्मेट हाइट में जाना है, ठीक है। अब उससे पहले हमने क्या करना, कोई एक रोज़ को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे किसी एक रो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट में जाने के बाद ये रो का हाइट जो दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, नॉर्मल 14.4 आ रहा है। लेकिन मेरे को क्यों थोड़ा ज़्यादा चाहिए, जैसे कि अब मैं 25 कर देता हूँ इसको, तो 25। उसके बाद जैसे मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो इसका साइज़ जो है, रो का साइज़ इंक्रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे को दोबारा से ठीक करना होगा इसको, तो क्या करेंगे, फिर से वहीं जाना यहाँ पे जाके, ठीक है। रो हाइट में जाने के बाद कितना था, 14.4 था ना, तो उसको हमने अप्लाई किया, ओके कर दिया, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रो का हाइट जो है एडजस्ट कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ से ड्रैग करके भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। लेकिन हम क्या इस तरह से करेंगे तो एक एक होगा, है ना। तो उसके लिए हमने क्या करना, पूरा का पूरा सेलेक्ट करना पूरा डाटा को। उसके बाद यहाँ से हाइट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हाइट, अब यहाँ पे कॉलम का हाइट वगैरह बढ़ाना तो हमें आता है, यहाँ से हमने क्या किया, ड्रैग कर देना, ठीक है। अब अगर ऑटो फिट करना है 2 बार क्लिक करो, एडजस्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉलम और रो का जो है हाइट बढ़ाया घटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, अब उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे फॉर्मेट टेबल में क्या होगा, अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ऑटो दिया हुआ है। यहाँ से हम जो हमें पसंद लगे, देखने में थोड़ा इफेक्टिंग लगे, तो उसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरह से हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है ना, इस तरह से कोई भी अप्लाई करो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका क्या आता है, कलर वगैरह भी जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब कलर वगैरह हमने यहाँ पे कोई अप्लाई कर दिया है, अभी उसको क्लियर करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके फॉर्मेटिंग में क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें हमने क्लियर किया, यहाँ पे फॉर्मेटिंग दिया होगा तो क्लियर करेंगे तो ये देखो नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए क्लियर फॉर्मेट में क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हमने क्लियर ऑल कर दिया तो क्या होगा, पूरा का पूरा सफा हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें क्या क्या रिमूव करना है। तो हमें यहाँ पे रिमूव करना था क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी ओनली जो फॉर्मेटिंग हमने दिया है उसी को हमने क्लियर करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। अब जैसे कि कई बार बहुत बड़ा डाटा होता है, ठीक है। अब जैसे हम नीचे काम करते हैं तो हमारा जो हेडिंग होता है ना वो ऊपर चला जाता है, हमें दिखता ही नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी मेरे को ज़रूरत है नहीं। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको मैं
सेलेक्ट करके फिर वही कंट्रोल माइनस करता हूँ तो भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया। अब जैसे कि मैं जैसे यहाँ पे नीचे बहुत छोटा कॉलम और रो का जो है हाइट बढ़ाया घटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, अब उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे फॉर्मेट टेबल में क्या होगा, अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ऑटो दिया हुआ है। यहाँ से हम जो हमें पसंद लगे, देखने में थोड़ा इफेक्टिंग लगे, तो उसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरह से हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है ना, इस तरह से कोई भी अप्लाई करो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका क्या आता है, कलर वगैरह भी जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब कलर वगैरह हमने यहाँ पे कोई अप्लाई कर दिया है, अभी उसको क्लियर करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके फॉर्मेटिंग में क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें हमने क्लियर किया, यहाँ पे फॉर्मेटिंग दिया होगा तो क्लियर करेंगे तो ये देखो नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए क्लियर फॉर्मेट में क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हमने क्लियर ऑल कर दिया तो क्या होगा, पूरा का पूरा सफा हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें क्या क्या रिमूव करना है। तो हमें यहाँ पे रिमूव करना था क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी ओनली जो फॉर्मेटिंग हमने दिया है उसी को हमने क्लियर करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। अब जैसे कि कई बार बहुत बड़ा डाटा होता है, ठीक है। अब जैसे हम नीचे काम करते हैं तो हमारा जो हेडिंग होता है ना, वो ऊपर चला जाता है, हमें दिखता ही नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी मेरे को ज़रूरत है नहीं। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको मैं सेलेक्ट करके फिर वही कंट्रोल माइनस करता हूँ तो भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया। अब जैसे कि मैं जैसे यहाँ पे नीचे बहुत छोटा डाटा है इसीलिए मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, बट क्या होगा, बहुत बड़ा अगर डाटा होता है मेरे पास तो मैं क्या करता हूँ, जैसे नीचे राइटिंग करता हूँ तो ऊपर में वो मेरे को हेडिंग दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे हेडिंग दिखाई नहीं दे रहा तो उसको फ्रीज कैसे करेंगे, तो उसको फ्रीज करने के लिए सबसे पहले हमने व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे फ्रीज दिख रहा है, फ्रीज में हमने क्या करना है, फ्रीज टू रोज, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रीज टू रो करेंगे ना तो यहाँ पे क्लिक करते ही अब देखो हमारा जो है डाटा ऊपर तो जा रहा है लेकिन हेडिंग वहीं के वहीं है। अब कितना भी बड़ा डाटा हो, हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर जा कर के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जैसे नीचे जाएंगे तो हमारा जो है फ्रीज होकर के है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद दोबारा अगर नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, अनफ्रीज पैनल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चला गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फ्रीज पेन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डाटा का फॉर्मेटिंग था जो मैंने आप लोगों को बताया। तो इसको एक बार ट्राई करने से हो जाएगा, ठीक है। छोटा छोटा है बट ये बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं जब हम लोग डाटा एंट्री का काम करते हैं कहीं पे, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो ये छोटा छोटा चीज़ जो है किस तरह से क्लियर करते हैं, किस तरह से फॉर्मेटिंग क्लियर करते हैं, ये सब हम यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ सीखा कि मार्जिन सेंटर किस तरह से यूज करते हैं, उसके बाद रैप टेक्स्ट क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है, यहाँ पे ये जो लेफ्ट राइट अलाइनमेंट्स है इन सब को, अब यहाँ पे इंडेंट्स दिया हुआ है ना, इंडेंट्स। अब यहाँ पे देखो कोई एक चीज़ है, अब इसको इंडेंट करना हुआ तो यहाँ पे देखो इस तरह से हम क्या कर सकते, बीचों बीच में हम राइटिंग कर सकते, ठीक है। अब इसके थ्रू हम करते तो इस तरह से होता, लेकिन हम अगर बीचों बीच में हमें चाहिए होगा तो इस तरह से कर सकते। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे अब जैसे जितना भी सिलेक्ट रहेगा, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इंडेंट की मदद से बीचों बीच अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे इन सब का भी यूज करके देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये नंबर वाला है जो इसको हम आगे चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। अभी यहीं पे इतना ही आज के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।